फ्रेंड्स, मैं योगेश वर्मा और आप देख रहे हैं योगेश द डिजिटल गुरु। फ्रेंड्स, आज हम एक्सेल में डेटा मेनू के अंदर एक बहुत ही स्पेशल कमांड है फ्लैश फिल, उसको सीखेंगे। बेसिकली फ्लैश फिल क्या करता है, आपके जो डेटा का जो पैटर्न होता है उसको कॉपी करके आप उसको कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। पुराने जो एक्सेल के वर्जन थे, पहले मैं थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए आपने एक लिस्ट बनाई है कैंडिडेट्स की और आपने सरनेम पहले अप्लाई कर दिया और बाद में आपने लास्ट नेम लिखा, जबकि आपको फर्स्ट नेम पहले लिखना चाहिए और लास्ट नेम बाद में लिखना चाहिए। अगर आप एडिट करने बैठेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो उसके लिए एक्सेल ने एक फ्लैश फिल कमांड प्रोवाइड की आपको। इसके थ्रू आप उस डेटा के पैटर्न को जो आपको चाहिए कॉपी कर सकते हो और कहीं भी आप कंट्रोल ई शॉर्टकट की से या फ्लैश फिल कमांड के थ्रू, फ्लैश फिल बटन के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका जो टाइम है बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक टेबल बना रखी है। इसके अंदर पहले वाले कॉलम के अंदर कैंडिडेट्स नेम है, फुल नेम, उसके बाद फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। मान लीजिए मैंने जो लिस्ट बनाई है उसके अंदर से मुझे केवल फर्स्ट नेम चाहिए कैंडिडेट्स का। तो यहां से पहले वाला जो सेल है, या मैं कैंडिडेट्स का फर्स्ट नेम लिखूंगा और नीचे वाले सेल में आ जाऊंगा। अब मुझे फ्लैश फिल कमांड अप्लाई करनी है, तो मैंने जैसा कि आपको बताया था, कंट्रोल प्लस ई बटन से आप फ्लैश फिल कमांड अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डेटा मेनू के अंदर फ्लैश फिल बटन मिलेगा आपको, उस पर क्लिक करके भी आप इस कमांड को अप्लाई कर सकते हैं। मैं शॉर्टकट की के थ्रू करता हूं। पहले तो मैं आपको बटन के थ्रू बताता हूं। मैंने नीचे वाले सेल पे अपना कर्सर रख दिया, फ्लैश फिल बटन को मैं क्लिक कर रहा हूं। तो आप देखेंगे जो भी फर्स्ट नेम था इसने पहले वाले सेल के डेटा का पैटर्न कॉपी करके नीचे सारा पेस्ट कर दिया। अब मुझे मिडिल नेम लेना है, तो पहले वाले कैंडिडेट का मिडिल नेम है कुमार। मैं यहाँ कुमार टाइप कर देता हूँ और नीचे वाले सेल पे अपने कर्सर को ले आता हूँ और फ्लैश फिल कमांड के लिए कंट्रोल प्लस ई का बटन दबा देता हूँ। तो जो भी मिडिल नेम है ये यहाँ टाइप कर देगा, एक्सट्रैक्ट करके ले आएगा फुल नेम से। अब मुझे लास्ट नेम चाहिए, तो पहले वाले कैंडिडेट्स का लास्ट नेम है शर्मा। मैं नीचे वाले सेल पे अपना कर्सर ले आता हूं, वही पैटर्न मैं दोहराता हूं, कंट्रोल प्लस ई का बटन दबाऊंगा तो जो भी लास्ट नेम है ये ले आएगा। चलिए दूसरे उदाहरण से हम देखते हैं। मैंने टेबल बना रखी है। अब इस टेबल के अंदर पहले वाले कॉलम के अंदर फुल नेम है, उसके बाद मैंने 3 कॉलम बना रखे हैं, प्रॉपर केस, अपर केस और लोअर केस का। तो मुझे प्रॉपर केस चाहिए, जो फुल नेम है उनके वो नेम मुझे प्रॉपर केस के अंदर चाहिए। तो चलिए प्रॉपर केस में मैं फर्स्ट नेम को टाइप करूंगा पहले, अनिल कुमार शर्मा। देखिए प्रॉपर केस के अंदर क्या होगा, हर एक वर्ड का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो कैपिटल लेटर के अंदर आएगा। अब मैं नीचे वाले सेल पे अपने कर्सर रखता हूं और वही फ्लैश फिल वाले बटन पे क्लिक करता हूं। तो जितने भी नेम्स हैं जो कैपिटल लेटर के अंदर सारे नेम्स वगैरह थे, ये इसको प्रॉपर केस के अंदर ले आया। अब मैं अपर केस वाले कॉलम में जाता हूं, मुझे सारे के सारे नेम्स अपर केस के अंदर चाहिए। वैसे तो ये सारे जो फर्स्ट कॉलम के अंदर है अपर केस के अंदर है, मान लीजिए ये लोअर केस के अंदर है और मुझे अपर केस के अंदर चाहिए। तो जो मैं फर्स्ट नेम होगा उसको मैं यहाँ कैपिटल लेटर के अंदर टाइप करूंगा। ठीक है, मैं अपना कर्सर फिर नीचे वाले सेल में ले आता हूं और फ्लैश फिल के लिए या तो फ्लैश फिल बटन या कंट्रोल प्लस ई की शॉर्टकट की यूज करूंगा। मैं फ्लैश फिल बटन पे क्लिक करता हूं तो सारे के सारे नेम्स कैपिटल लेटर के अंदर आ गए। अब मुझे लोअर केस के अंदर लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, पहला जो नेम है मैं लोअर स्मॉल लेटर के अंदर लिखूंगा, अनिल कुमार शर्मा, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब नीचे वाले सेल पे मैं अपना कर्सर ले आऊंगा और फ्लैश फिल के लिए कंट्रोल प्लस ई का बटन दबाऊंगा। तो जितने भी नेम्स हैं
वो सारे स्मॉल लेटर के अंदर आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये फ्लैश फिल आपका जो भी पहले वाला जो डेटा होता है उसका पैटर्न को कॉपी करके पेस्ट कर देता है। तीसरे एग्जांपल से हम देखते हैं और भी हम क्या कर सकते हैं। मान लीजिए आपने लेफ्ट साइड के अंदर स्टूडेंट के नेम से लिख रखे हैं और इसके अंदर आपका फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है और लास्ट नेम है। आपको केवल सरनेम चाहिए, तो आप पहले वाले कैंडिडेट का सरनेम लिखेंगे, सरनेम टाइप करेंगे, वही अपना कर्सर नीचे वाले सेल में ले आएंगे और कंट्रोल ई का बटन दबाएंगे या फ्लैश फिल का बटन दबाएंगे। तो जो भी लिस्ट के अंदर जो लास्ट नेम है, सरनेम है, उनको ये उस डेटा को कॉपी करके ये आपको फिल कर देगा यहाँ। तीसरा एग्जांपल हम देखते हैं। देखिए इनके और भी क्या बेनिफिट्स वगैरह है। मान लीजिए आपने एक लंबी लिस्ट बना रखी है और आप कहीं मिस्टर ऐड करना भूल गए, अगर हर एक कैंडिडेट्स के आगे आप मिस्टर लिखने बैठेंगे तो ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ मिस्टर टाइप कर देता हूं, डॉट, उसके बाद अनिल कुमार शर्मा। वही मैं अपना कर्सर ले आता हूं नीचे वाले सेल पे और कंट्रोल ई का बटन दबाता हूं, तो हर एक नेम के आगे ये मिस्टर ऐड कर देगा। तो देखिए आपका टाइम कितना ज्यादा सेव हो गया। उसके बाद एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं डेट्स का। ये मैंने एक टेबल बना रखी है। सबसे पहले मैंने डेट ऑफ बर्थ लिख रखी है कैंडिडेट्स की, उसके बाद डेट, मंथ, ईयर, और मुझे फॉर्मेट को भी चेंज करना। चलिए फॉर्मेट कैसे चेंज करते हो लास्ट में देखेंगे। अगर मुझे डेट के अंदर सबसे पहले मान लीजिए यहाँ डे चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप उस डे को यहाँ टाइप कर देंगे, नीचे वाले सेल पे अपना कर्सर ले आएंगे, वही कंट्रोल ई का बटन प्रेस करेंगे, तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ के अंदर से जो भी डे है वो यहाँ टाइप कर देगा। उसके बाद हम मंथ के अंदर जाते हैं। अगर हमें मंथ चाहिए तो फर्स्ट वाली जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अंदर से हम यहाँ मंथ टाइप कर लेते हैं। नीचे वाले सेल पे मैं ले आता हूँ अपना कर्सर और वही कंट्रोल ई बटन प्रेस करता हूँ, तो जो भी मंथ होगा, जितनी भी डेट्स हैं उनके सारे मंथ आपको डिस्प्ले कर देगा। अब हमें ईयर चाहिए, तो वही पैटर्न हम यूज करेंगे। पहले वाली डेट ऑफ बर्थ का हम ईयर यहाँ टाइप कर देते हैं, नीचे वाले सेल में कर्सर ले आते हैं और वही फ्लैश फिल के बटन पे हम क्लिक करेंगे, तो जितने भी डेट ऑफ बर्थ में से ईयर होंगे वो यहाँ फिल कर देगा फ्लैश फिल। उसके बाद हमें फॉर्मेट को चेंज करना है। मान लीजिए मुझे सबसे पहले ईयर चाहिए, ईयर के बाद मुझे मंथ चाहिए और उसके बाद मुझे डेट चाहिए। तो मैंने इस फॉर्मेट को यहाँ टाइप कर लिया, नीचे जाऊंगा मैं और वही कंट्रोल ई का बटन या फ्लैश फिल वाले बटन पे क्लिक करूंगा। तो देखिए पहले वाले जो डेटा का जो पैटर्न था उसको कॉपी करके इसने नीचे फिल कर दिया है। तो फ्लैश फिल के अंदर ये हम बहुत बड़े जो डेटाबेस में जब हम काम करते हैं और हमें पर्टिकुलर पैटर्न को एक फिल करना होता है, तो फ्लैश फिल हमें बहुत ही अच्छी सुविधा देता है, हमें घंटों का काम मिनटों के अंदर करके दे देता है। तो फ्रेंड्स आज के एपिसोड में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो थैंक यू। आज के एपिसोड में इतना ही और नेक्स्ट एपिसोड में हम कुछ और नया लेके आएंगे। थैंक यू।